नमस्ते मेरे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस लर्न इन के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। लर्न इन का मतलब है लर्न राइट इन द राइट एनवायरनमेंट। सही बात, सही कॉन्सेप्ट, सही तरीका पढ़ाई का जहाँ पे डिस्कस किया जाता है। आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव रिएक्शन। मेनली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन दिखता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट है, लेकिन हमने इसको एक सेपरेट यूनिट की तरह रखा है। तो जल्दी से चलिए इसको डिस्कस करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बेंजीन नाइट्रेटेड विद द टू गिव द नाइट्रोबेंजीन which further treatment with the CS3COCl AlCl3 will give this one। अब देखो ये चीज बनना मुश्किल है, क्योंकि आपको पता होगा बेटा, एक बार हमने बेंजीन का नाइट्रेशन कर दिया, एक बार हमने बेंजीन का नाइट्रेशन कर दिया। नाइट्रेशन किससे करेंगे? मान लो हमने कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करके बेंजीन का नाइट्रेशन कर दिया और नाइट्रोबेंजीन बना दिया। अब ये जो नाइट्रोबेंजीन बना है बेटा, ये इतना ज्यादा डीएक्टिवेटिंग है, सबसे ज्यादा मोस्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप यही है कि इसमें अगर हम असाइलेशन कराएं, इसमें मान लो हम असाइलेशन कराएंगे इस तरीके से, तो अब इस NO2 में भी पॉजिटिव चार्ज होगा, माइनस आर इफेक्ट ऑफ NO2, और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं बल्कि एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो नाइट्रोबेंजीन का असाइलेशन नहीं होता, बहुत ही मुश्किल है, तो ये बनता नहीं है। तो इन्होंने तो बोल रखा है, इन्होंने तो बना लिया, इन्होंने तो बोल दिया बना दिया, ये बात गलत है। ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। पहला वाला जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है कि हमारे पास अगर नाइट्रोबेंजीन है उसका फिडलक्राफ्ट असाइलेशन नहीं करा सकते। तो पहला वाला स्टेटमेंट कैसा है? पहला वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है। दूसरा दे रखा है NO2 ग्रुप इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये बात सही है, जो NO2 ग्रुप है वो तो माइनस आर के थ्रू क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, डीएक्टिवेट करेगा, ठीक है। और ऑब्वियसली जो दे रखा है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, बिल्कुल बात सही है। तो इसका बेटा पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू हो गया। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट, तो यहाँ पे आंसर 1 ही बेटा सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बेटा, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड, अरेंज द कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड द नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अब आप देखो बेटा, ये वाला प्लस आर के थ्रू डोनेट कर रहा है, ये वाला माइनस एम के थ्रू विड्रॉ कर रहा है, और ये माइनस आई के थ्रू विड्रॉ कर रहा है। जितना ज्यादा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही कम हो जाती है। बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा जितनी कम होगी, उतना ही उस पे किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना मुश्किल है। तो सबसे इजीली अटैक होगा सी पे, क्योंकि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। फिर उसके बाद होगा ए पे, क्योंकि माइनस आई के थ्रू थोड़ा बहुत विड्रॉ करेगा, डीएक्टिवेटिंग होगा लेकिन थोड़ा सा कम। जबकि NO2 ग्रुप इज द मोस्ट पावरफुल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, तो ये तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या आएगा? बी। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? सी देन ए देन बी, सी देन ए देन बी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है, ये इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन। यहाँ पे इन्होंने असाइलेशन की रिएक्शन होगी। आप AlCl3 जो होगा वो यहां से Cl- को निकालेगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जो बेंजीन पे अटैक करेगा। तो यहां से हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। CO साथ में CH2, साथ में CH2, साथ में CO और साथ में CH3। अब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक्वस NaOH ऑन देन हीट। ये कौन सी रिएक्शन हो रही है? याद आ रहा है कुछ? ये कौन सी रिएक्शन है? एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन है। अब एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा? एल्डोल कंडेंसेशन में जो OH- होगा वो यहाँ से आके एक H निकालेगा। OH- से यहाँ से आके एक H निकाला, यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज। अब ये इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन हो गया कुछ इस तरह से। क्या बना? कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे फाइनली आ जाएगा OH, CH2, CH2, CO, और यहाँ पे एक CH2 और है, और ये आपस में जुड़ गया। अब इसको बोल रहे हैं फर्दर हीट भी करना है। हीट करना है तो यहाँ से एक H निकाल दो, तो क्या बनेगा? PH, पूरे फिनाइल ग्रुप को लिख दो PH, फिर ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन,
इस कार्बन से जुड़ा है एक और कार्बन, दोनों के बीच में आ गया डबल बॉन्ड, फिर इस कार्बन से ये वाला कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन से ये वाला कार्बन जुड़ा है, और साथ में जुड़ा है वहां पे CO। ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। अब ये हमारे पास क्यों बन गया है, इसमें हमसे बोला है कि भाई इसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज बताओ। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज बताने के लिए दोबारा से इसको फुल्ली में लिख देता हूं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा हमें इजीली उसके बारे में समझ में आ जाए। ये बेंजीन है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे इस तरह से 5 मेंबर रिंग बनेगी, और यहाँ पे आ जाएगा CO। अब कार्बन कितने हैं भाई, ऑक्सीजन की परसेंट निकालनी है, ऑक्सीजन तो एक ही है, ऑक्सीजन एक है तो उसका मास कितना होगा 16, टोटल मास कितना होगा 16। कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 कार्बन, मतलब ये हो गया 132। 11 का कार्बन मतलब कितना हो गया 132 करीब हो गया, ठीक है, 120 + 12। अब हाइड्रोजन देखते हैं, देखो बेटा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा। तो कितने हाइड्रोजन होगा, अब हाइड्रोजन को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो +10, ठीक है। तो ये क्या आ गया 16, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 148 148 158 मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर आप बेटा ध्यान से जरा चेक करो तो ये अप्रोक्सीमेटली 16 डिवाइड बाय 160 अप्रोक्सीमेट आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपका आंसर आपको इंटीजर में देना होगा, तो आपका इंटीजर में आंसर कितना जाएगा 10%, आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। तो देखो बेटा अच्छा क्वेश्चन बनाया, पहले इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन कराई, जब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन होगी तो उसी में एल्डोल कंडेंसेशन भी करा दिया गया, और एक अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन आपसे बनाया। प्रोडक्ट भी नहीं पूछा, यूपीएससी नेम नहीं पूछा, उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रोसीड कराया, और ऑर्गेनिक प्रोसीड जब हो गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जब फार्मूला आ गया, तो उन्होंने फिर फिजिकल केमिस्ट्री भी उसमें ऐड कर दी। तो इस तरीके के बेटा मिसलिनियस क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछे जाते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है, इनको कैसे अटेम्प्ट करना है। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि यहाँ पे बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन है, और बेंजीन का हम करा रहे हैं ब्रोमिनेशन, Br2 और साथ में FeBr3। तो यहां से ऑब्वियसली बेटा ब्रोमोबेंजीन ही बनेगा। फिर उसमें बोल रखा है कि अब इसका NaOH 263 केल्विन, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, डाइल्यूट HCl। तो आपको बेटा याद आ रहा होगा ये रिएक्शन किसकी है, ये तो रिएक्शन अपने फिनॉल की फॉर्मेशन की रिएक्शन है, जहां से ब्रोमोबेंजीन हट जाता है और साथ में फिनॉल आ जाता है। फिर उसका नाइट्रेशन कराना है। अब उसका अगर आप नाइट्रेशन कराओगे, HNO3 दे रखा है, ऑब्वियसली वहां पे H2SO4 वगैरह भी यूज कर रखा होगा। तो नाइट्रेशन वगैरह जब कराते हैं तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं बेटा। कौन कौन से 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो बनता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, और एक बनता है पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, चिलेशन होता है, और यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे पर मॉलिक्यूल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होते हैं, यहाँ पे पर मॉलिक्यूल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कम होते हैं। तो यहाँ पे H बॉन्डिंग ज्यादा होंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होंगी, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होंगी। तो यहाँ पे बेटा देखो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ज्यादा होगा, और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। अब आप देखो बॉइलिंग पॉइंट एक का ज्यादा है और एक का कम है, ठीक है। अब इनको कैसे सेपरेट आउट करें भाई, इनको सेपरेट आउट करने का सुटेबल मेथड क्या होगा, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में तो डिफरेंस होगा, लेकिन क्या बॉइलिंग पॉइंट में इतना ज्यादा डिफरेंस है, तो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस तो अच्छा खासा ही होगा। जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है तो हम क्या करेंगे, हम इसमें डिस्टिलेशन यूज करेंगे। अब स्टीम डिस्टिलेशन यूज नहीं कर सकते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन अंडर द रिड्यूस प्रेशर कोई मतलब नहीं है, एजोट्रोपिक भी डिस्टिलेशन का कोई भी मतलब नहीं है यहाँ पे। तो ले देके यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है बेटा अपना ऑप्शन नंबर 2, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द बेस्ट मेथड टू सेपरेट आउट द ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ये इसका बेटा सही आंसर होगा। इस वाले चैप्टर के बेटा क्वेश्चन थोड़े से कम ही थे, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको इसके अलावा भी बेटा कोई भी चीज़ पूछनी है तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, आप हमारी जो
फैसिलिटी है उसका यूटिलाइजेशन करिए। हम जो पढ़ा रहे हैं उसको और ज़्यादा अच्छे से पढ़िए, और ज़्यादा डाउट पूछिए। जितने ज़्यादा आप डाउट पूछोगे उतना ही बेटा आपका सिलेक्शन श्योर होता जाएगा, जो आपके डाउट हैं वो कम होते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ में आया होगा, और हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। फॉर दिस टाइम थैंक यू एंड गुड बाय प्यारे बच्चों।